हमें सेहत पर मेल आया अमन का। उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी 55 साल की हैं और 2 महीने पहले डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए थे। उनसे पता चला था अमन की मम्मी को ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा स्टेज 1। उनका इलाज शुरू हुआ। अब अमन बताते हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत में काफ़ी सुधार है। उनका कैंसर कंट्रोल में आना शुरू हो रहा है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कैंसर पहले ही स्टेज में यानी बहुत ही जल्दी पकड़ में आ गया। इलाज काफ़ी जल्दी शुरू हो गया। अगर लक्षण पकड़ में नहीं आते तो शायद कैंसर इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। अमन चाहते हैं कि हम ब्लड कैंसर पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए, ये लोगों को बताएं। 2020 में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी। उसके मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ब्लड कैंसर डायग्नोज होता है। ये इतना ज़्यादा आम है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लड कैंसर क्या होता है और आखिर ये हो क्यों जाता है। जब भी शरीर में अनियंत्रित रूप से रक्त कोशिकाएं जिसमें लाल खून हो, सफेद खून जिसे WBC कहते हैं, या प्लेटलेट अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, वो ब्लड कैंसर का आगाज करती हैं। ब्लड कैंसर समूह है वेरियस बीमारियों का, जिसमें लुकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें खून बनता है पर वो खराब प्रकार का बनता है। तो ब्लड कैंसर एक समूह है वेरियस बीमारियों का, और इसीलिए हमको ये जानना आवश्यक होता है कि ब्लड कैंसर कौन से प्रकार का है, क्योंकि उसी के अनुसार उसका इलाज होता है, उसकी रूपरेखा रखी जाती है, और उसी हिसाब से लोग कितने साल तक और कितने वर्ष तक ठीक रहेंगे उसका ज्ञात होता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किसी भी एक दिन, जिस दिन एक सेल वो नहीं मरता है, उस दिन हमारे को वो मारने की सक्षमता रखता है। इसीलिए आपको नियमित रूप से अपनी जांच करवाना आवश्यक है। ब्लड कैंसर होने के बहुत सारे कारण पाए गए हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, स्मोकिंग, गुटखा, पेस्टिसाइड, हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, इसी के साथ में कुछ दवाइयों की वजह से, जैसे क्लोरामफेनिकोल जो पहले यूज होती थी, जिसकी वजह से प्लास्टिक एनीमिया होता था, और इसी के साथ में एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे हम एज होते हैं वैसे वैसे सेल अपनी मरने की प्रक्रिया को कम करता जाता है और सेल अमर होता है। इसी चीज पे बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च किए जा रहे हैं कि सबसे प्रमुख कारण लिम्फोमा का क्या है, लुकीमिया का क्या है, माइलोमा का क्या है, या MDS का क्या है। पर अभी भी शायद 90% लोगों में हम बहुत दूर हैं ये कारण जानने के लिए कि क्या एक ऐसा कारण है या क्या एक ऐसा बचाव किया जा सकता है जिससे हम ब्लड कैंसर ना हो। जिस प्रकार से हम जानते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाने से सर्विक्स का कैंसर नहीं होता, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर नहीं होता, ऐसा कोई भी एसोसिएशन शायद ब्लड कैंसर में नहीं पाया गया कि जिसको हम जीवन शैली को चेंज करके ब्लड कैंसर को बचा पाए। ब्लड कैंसर के लक्षण बहुत सारे ओवरलैपिंग हो सकते हैं। ब्लड कैंसर के लक्षणों में रिकरेंट बुखार आना, रात में पसीना आना, वजन का कम होना, शरीर में गांठें पड़ जाना जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, पेट बढ़ जाना जिसको हम तिल्ली पड़ जाना कहते हैं, अत्यधिक कमजोरी होना, इसके साथ में रिकरेंट बुखार आना, 3 हफ्ते से ज्यादा बुखार आना, इसी के साथ में शरीर से ब्लीडिंग होना या शरीर पे नीले नीले धब्बे आना, ये सारे ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि ब्लड कैंसर में अगर सफेद कोशिकाएं बढ़ती हैं तो लाल और पीली कोशिकाएं कम होती हैं, जिसके कारण ये परेशानियां आती हैं। ये कैंसर के लक्षण टीबी से मिलते जुलते भी हैं, क्योंकि लिम्फोमा में भी बुखार आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है, साथ में रात में पसीना आ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी अगर लिम्फ नोड बढ़ा हुआ हो तो टीबी के साथ में कैंसर भी सोचना आवश्यक है भले ये जनरल सिम्टम्स, बट अगर शरीर आपको संकेत दे रहा है निम्नलिखित सिम्टम्स का, आपको ब्लड टेस्ट के माध्यम से जरूर ब्लड कैंसर को रूल आउट करना आवश्यक है। ब्लड कैंसर से बचने का शायद कोई तरीका नहीं है। ब्लड कैंसर से शायद हम तभी बच सकते थे अगर हम जन्म नहीं लेते, पर अगर हम ब्लड कैंसर को पहले स्टेज पे पकड़ लेते हैं, जो आपको सिम्टम बताए गए हैं, तो यह बात पक्की है कि 90% लोग ठीक हो जाएंगे।
पर हाँ, जनरल चीजें जैसे पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करना, सात्विक भोजन खाना, अपना नियमित रूप से जांच करवाना, कोई भी बॉडी के सिम्टम्स आए उसको समझना, क्योंकि शरीर संकेत देता है आपको। कोई भी लिम्फ नोड हो, अगर उसको बायोप्सी के माध्यम से जल्द प्रूफ करवाना, ये करना आवश्यक है। ब्लड कैंसर का इलाज, अगर मैं कहूं खुशखबरी तो यह अतिशोक्ति नहीं होगी। हाँ, ब्लड कैंसर के आज मरीज लिम्फोमा हो 80% लोग 25 साल से ज्यादा जी रहे हैं। CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया ओरल गोली खाके, ओरल बिना बाल गिरे 90% लोग 65 साल तक जी रहे हैं। मल्टीपल माइलोमा ओरल गोली और इंजेक्शन जो चमड़ी में रखता है, जिसमें ना उल्टी होती है, ना दस्त होता है, ना बाल गिरते हैं, 70% लोग 10 साल से ज्यादा जी रहे हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है ब्लड कैंसर में, जिस प्रकार से रेवोल्यूशनरी तरीके से इलाज आया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आज जी पा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड कैंसर अब डेथ सेंटेंस नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ब्लड कैंसर और टीबी के लक्षण काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाने और बाकी टेस्ट करवाने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। लक्षणों पर नज़र रखें ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके।